टाइगर है पाकिस्तान, मजबूत है और मजबूत फौज है। जिस मुल्क की मजबूत फौज होगी उस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान कर भी रहा है। जिस तरह आप देखें अफगानिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। ये बेसिकली सारे के सारे टेररिस्ट हैं, ये के सारे खारजीन हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये दहशतगर्दी है। देखिए सर, ये बात ढकी छुपी नहीं है। इसराइल, भारत ये सारे मिले हुए थे, बल्कि मैं समझता हूँ एक ही उस पर काम कर रहे थे। और इस तरह भारतीय कर्नल का जो इतराफ़ है वो यकीनी तौर पे दुरुस्त होगा क्योंकि इस रैंक के लोग कोई गलत बयानी नहीं करते। अब जहाँ तक ये कहा जाए कि इनके साथ, मैं समझता हूँ इनके साथ बहुत ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये दहशतगर्दी है, ये किसी भी अंदाज से है। और जो कर रहे थे तीनों मिलकर, क्या दुनिया को तबाही की जानिब धकेलने के लिए कर रहे थे, जो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक मुल्क का काम नहीं, बल्कि तमाम को मिलकर जो है इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई। जी बिल्कुल, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले सबसे पहले मैं अपनी पाक फ़ौज को और हमारे जो जितने फोर्सेस के इदारे हैं जो इस मुल्क को डिफेंड कर रहे हैं और इसमें अपना भरपूर कदम उठा रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि हमारा ईद हो, हमारा कोई भी इवेंट हो, उस पर हमारी फ़ौज हमारे बॉर्डर्स पे खड़ी होती है हमारी हिफाजत के लिए, इस मुल्क की दफ़ा के लिए। तो और जहाँ तक ये टीटीपी और भारत की बात है तो ये कोई नई बात तो नहीं है, ये चीज़ें सामने आती रहती हैं। और भारतीय कुछ रिटायर्ड कर्नल ने इस चीज़ का पहले भी एतराफ़ करते रहें कि वो इस तरह के हमले बलूचिस्तान में कराते रहें और टीटीपी को, टीएलपी को सपोर्ट भी करते रहें। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें हमारी सारा क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है जो इस मुल्क का दफ़ा कर रही है। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान कर भी रहा है। जिस तरह आप देखें अफगानिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह इंडिया के साथ किया, जिस तरह अफगानिस्तान के साथ किया, तो इनके साथ भी करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि जब पाक अफवाज इनको जवाब देगी तो ऐसा जवाब होगा कि फिर ये दोबारा एक सोच में पड़ जाएंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और इस अमन पसंद मुल्क के पीछे बहुत सारे दहशतगर्द मुल्क हैं। अच्छा, क्यों दहशतगर्द? वो इधर फलता फूलता नहीं देखना चाहते। अच्छा, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिससे हम कहते हैं भारत, वो जो भारतीय और वहाँ के जो सूरमा हैं, जहाँ वो आके वो जो फ़ौजी हैं जो टांगे पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, रो रहे होते हैं, पतली दाल दिखा रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, वो इस चक्कर में लगे रहते हैं वहाँ के लोग कि किसी तरीके से पाकिस्तान में मसले पैदा हों, चीज़ें हों, दहशतगर्दी हो। 90s के अंदर धमाके कराए, लोगों को बेगुनाह लोगों को मरवाया, चीज़ें की। और फिर आपके सामने कश्मीर तो खड़ा हुआ है, कश्मीर के साथ क्या कुछ नहीं कर रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मगर कश्मीर को ये कुछ नहीं कर पाए। ओ भाई, ये पाकिस्तान है। अच्छा, इन्होंने अब मिल के क्या किया? अफ़गानिस्तान। देखें, मीर जाफ़र और मीर सादिक रहे हैं मुसलमानों के अंदर, ये एक हिस्ट्री है कि गद्दार होते हैं। ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो बैठ गए, उधर जाके उनके पैर पकड़ लिए, अल्लाह के आगे झुकने के बजाय मोदी के सामने झुक गए, चीज़ें कर दी और सोचा कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। और इन सब के अब्बू इसराइल, अच्छा इन सब के अब्बू हैं इसराइल, पैसा, फंडिंग, चीज़ें वो दे देते हैं। तो ये उन अब्बू की नाजायज़ औलादें हैं, अफ़गानिस्तान भी और इंडिया भी। तो ये नाजायज़ औलाद है, जबकि इसराइल बाद में आया है, इंडिया पहले है, अफ़गानिस्तान की एक बड़ी तारीख है। मगर वो अब्बू ऐसे होगा कि वो अब्बू खुद बन गया और उन्होंने बेटा बना लिया, पैसा दे रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो ये अपना दहशतगर्द हो, किसी BLA हो, या कोई और भी बहुत सारी ऐसे हैं जिसको आड़े तिरछे सारे हैं, वो इधर भेज देते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने की बात है, अभी थोड़े अरसे पहले हमारी पाक फ़ौज ने एक बेहतरीन काम जो इनका जिसे कहते हैं दहशतगर्द बनाने वाली अफ़गानिस्तान की एक कंपनी, जिसमें मनशियात फ़रोश जो मनशियात पीते थे उन लोगों को दहशतगर्द बनाया जाता था, बम बांध के भेज दिया जाता था कि ये लो पुड़िया पियो और निकलो। तो वो सारी चीज़ें तबाह की हैं और इनको मुँह जवाब दिया, फिर इंडिया को जवाब दिया, उनके दांत खट्टे किए तो वो किया। अब अच्छा, इसराइल को ढल लगा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान हो गया है अब टाइगर, एशिया टाइगर है पाकिस्तान, मजबूत है और मजबूत फ़ौज है। जिस मुल्क की मजबूत फ़ौज होगी
उस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी फ़ौज तो कलमा पड़ती है और टैंकरों के नीचे आ जाती है। तो ये मैं कहूँगा कि हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क बेहतरीन है, इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे कोई भी मिलके कुछ भी हो जाए, अब्बू आ जाए या अब्बू के बच्चे आ जाए सारे नाजायज़, इस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये मुल्क मजबूत हाथों में है। देखें, गठजोड़ की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली वो इंतहा पसंद लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। ना तो जिस तरह हम अफ़गानिस्तान को पूरे को कहते हैं, पूरा अफ़गानिस्तान बुरा नहीं है, लेकिन जो तालिबान रजीम है हम बेसिकली उसके ख़िलाफ़ है, उस इंतहा पसंदी, उस नफ़रत अंगेज़ी के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर आप डीपली बड़ा उसको गौर से देखेंगे तो उसमें और आरएसएस में कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। पूरा भारत जिस तरह बुरा नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के लोगों का जो नज़रिया है, तंग नज़री वाला, इंसानियत से नफ़रत करने वाला, वही आपको इजराइल में मिलेगा जो नेतन्याहू के पैरोकार हैं। ठीक है, तो ये चाहे बेसिकली यहूदी मज़हब के लिबादे में हो, हिंदू मज़हब के लिबादे में हो, इस्लाम के लिबादे में हो, ये बेसिकली सारे के सारे टेररिस्ट हैं, ये के सारे खारजीन हैं, ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं, ये सारे के सारे इंसानियत के दुश्मन हैं, ये तमाम मज़ाहिब के दुश्मन हैं, तमाम इंसानियत के दुश्मन है, तमाम अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। ना इनका इस्लाम से कोई लेना देना है, ना इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, ना इनका यहूदियत से कोई लेना देना है। ये बेसिकली एक माइंड सेट होता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, बस वही ठीक है।